अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम कंप्यूटर साइंस के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर MCQs करेंगे। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच गई। और अब ये प्रिपरेशन करने का वक्त नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करो। अगर आप दिन में 400, 500, 1000 तक MCQs कर सकते हो, यही अब आपको मदद देगा। बाकी अब नई पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, जितने ज़्यादा MCQs करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। आपका वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके बारे में पढ़ना, थोड़े थोड़े आर्टिकल्स पढ़ना। ये आर्टिकल FG ये थोड़े थोड़े पढ़ने ये, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। कब आए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? 2000 में आया। तो ये एज इट इज़ है, ये आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, मैकेफे किसका एग्जाम्पल है? ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक हील है, वायरस है या एंटीवायरस है? क्विक हील जो है, क्विक हील वो खुद एक एंटीवायरस है। ये मैकेफे भी एंटीवायरस है। इसके अलावा और कुछ एंटीवायरसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना है कैस्परस्काई, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नॉर्टन, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। क्विक हिल भी इम्पॉर्टेंट है और मैकेफे भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंटीवायरस कौन आया था, ये भी याद रखना। फर्स्ट एंटीवायरस रीपर। वायरस कौन आया था? क्रीपर। इसका रीपर निकाला था, किसने निकाला था? रे टॉमलिंसन ने। ये बात याद रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे डिनोट करते हैं? वो करते हैं $1। ये ऑलरेडी 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे डिनोट करते हैं? $1 सपोज ए होती है, ये ऐसे जब हम सेल्स बनाते हैं, यहाँ सपोज होता है ABCD, यहाँ होता है 1 2। पहली सेल जो होगी वो A1 होगी, ये होगी B1, ऐसी होगी ये A2, फिर B2। सेल्स का नाम ऐसे ही रहता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट सेल का नाम वो ऐसे डॉलर्स लगा के रखते हैं। चलिए आगे। अब ये क्वेश्चन, MS वर्ड जो है शॉर्टकट की यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए कौन सा है? तो F1 किससे हेल्प के लिए यूज़ होता है? F2 किसके लिए यूज़ होता है? मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, CTRL कंट्रोल प्लस A, ये सिलेक्ट ऑल होता है। तो इसी तरह F7 किस लिए होता है? ये स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए। F9 किससे होता है? अगर आपने कुछ लिखा है या कुछ अपडेट करना है, वो F9 से होता है, रिफ्रेश। इसके अलावा F7 अगर को हम ऐड करेंगे, शिफ्ट प्लस F7, वो किसके लिए यूज़ होता है? ये बात भी याद रखना, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में आया था। थेसोरस, उसके लिए यूज़ होता है। मतलब एंटानिम अगर देखना है किसी वर्ड का, साइनानिम, उसको शिफ्ट F वो सारे दिखाएगा, उसको बोलते हैं थेसोरस। ये बात याद रखना। F12 अगर हम दबाएंगे, उससे क्या होगा? सेव। ये बात भी याद रखना। ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। इसको कोई ना शॉर्टकट है ना कुछ है, ये याद करनी है सारी चीज़, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। इनको शॉर्टकट कीज़ बिना एग्ज़ाम पूरा नहीं होता जब तक ये एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ नहीं डालेंगे। चलिए आगे। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ टेबल? एक टेबल बनाना है, उसमें रो और कॉलम होने ही चाहिए, तभी जाके एक टेबल बनेगा। मतलब मिनिमम हम एक रो लगा सकते हैं। यह है एक रो, यह है एक कॉलम, मतलब एक डब्बा बनेगा। यही है टेबल, 1 रो 1 कॉलम। अगर 0 0 ये तो होगा ही नहीं, ये दो, लेकिन मिनिमम ये होता है। इसको हम फिर यहाँ एक डब्बा और ऐड कर सकते हैं, ये भी टेबल बन जाएगा। इसको हम सपोज ये टेबल है, इसको हम नीचे और एक डब्बा लगाएंगे, ये भी टेबल है। इसको और दो, ये 4, ये भी टेबल है। चलिए आगे। MS वर्ड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एनी एरो की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एनी एरो की, या एरो अप एरो डाउन या राइट लेफ्ट, इससे क्या होगा? हाईलाइट से ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। फिर जैसे आप ब्लॉक, अगर आप ये वाला करोगे, पिछला वाला ब्लॉक हाईलाइट होगा, आगे वाला होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो
ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये एरो की। अब रहा ये सपोज डिलीट समथिंग, कुछ चीज़ डिलीट करनी है, कंट्रोल लगाओ फिर बैक स्पेस, हो जाएगा एक वर्ड डिलीट। सपोज पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट कंट्रोल प्लस ए हो गया, सपोज सिलेक्ट किया आपने, अब वो सिलेक्ट करके किसी जगह डालना है, फिर हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट। कंट्रोल किसी किसी जगह हम देखते हैं ये वाला टेक्स्ट हमने लिखा, ये यहाँ नहीं लिखना था, ये यहाँ लिखना था, हम यहाँ पे इसको हाई सिलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग लगाते हैं कंट्रोल एक्स, एक्स मतलब कट, फिर हम यहाँ कंट्रोल वी फिर से पेस्ट करते हैं। ये बात भी याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद होता है रैंसमवेयर। क्या होता है रैंसमवेयर? आपने देखा होगा कि किडनैपिंग का चोर कैसे आते हैं, लेते हैं बच्चों वच्चों को, फिर गायब करते हैं, फिर बोलते हैं पैसे दे दो हम इसको वापस छोड़ेंगे। और यही काम कंप्यूटर में भी होता जा रहा है। क्या आप बोल रहे हैं, ये कंप्यूटर में घुस रहे, वहाँ फाइल्स कुछ चोरी वोरी करते हैं, फिर फ़ोन करके बता रहे हैं या किसी मैसेज के थ्रू बोल रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, हम ये फाइल्स आपको वापस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है फाइल्स को, कोडिंग करता है और डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम फॉर डिक्रिप्शन। फिर बोलता है अब हम इसको अनलॉक करेंगे तब अगर आपने ये पैसे दिए हमने। इसके बाद अब हम और भी चीज़ें डेप्थ में पढ़ेंगे। स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो कैसे होता है? सपोज़ आपके पास कोई डाटाबेस है, हमने एसक्यूएल इंजेक्शन किया उसमें, और हमने क्या किया, उसमें से डाटा सारा डाटाबेस से स्टील कर दिया। जैसे होता है कभी कभी, आपने देखा पिछली बार ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का डाटा किसी ने चोरी लिया, $250 में वो भेजता था, इसीलिए एसक्यूएल इंजेक्शन से वो होता है। स्लोइंग डाउन द कंप्यूटर परफॉर्मेंस कैसे होता है? बूट सेक्टर वायरस, हमने जहाँ बूट प्रोसेसिंग होती है हार्ड डिस्क में या रैम, वहीं पे हमने वायरस डाला, वो क्या करता है, वो कुछ फाइल्स गायब उड़ा देता है, फिर कंप्यूटर को खोलने बंद करने में बहुत टाइम या वो फाइल्स ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बूट सेक्टर वायरस कम कर सकता है। डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स कैसे करते हैं? एक ओवरराइट वायरस आता है, वो क्या करता है, वो आपके फाइल्स को करप्ट करता है, करप्ट करने के बाद वो इसको डिलीट करता है और खुद की फाइल्स वहाँ डालता है। ये ओवरराइट वायरस भी डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही पढ़ना है हमें एक एक चीज़ें। इसके बाद है वायरस फेमस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो उसको वायरस भी यही होता है कि वो भी रेप्लिकेट इटसेल्फ मतलब कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बनाता है एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स। लेकिन क्या करता है वायरस का, एक काम है वो इटसेल्फ नहीं, पहले इसको स्टार्ट करना होता है, वो किसी फाइल से अटैच्ड होता है, जब तक वो फाइल हम ओपन नहीं करेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं, या कोई ऐप है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक वायरस काम नहीं करता। अलबत्ता वर्म है, जहाँ पे ही गया खुद ही अपने अपने हिस्से करता है और फैलता जा रहा है। यह है वर्म का कंसेप्ट। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स ये है कि वो ऐसे वो ग्रीक अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि ट्रोजन हॉर्स क्या है एक्चुअली, इसकी हिस्ट्री है, वो ऐसे घोड़ा घोड़ा था, वो मतलब दिखता है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन उसी में वो हिडन होते थे, वो फिर वो धोखा देते थे। ऐसे ही ट्रोजन हॉर्स भी है कि ये लगता है कि ये यूज़फुल ऐप होगी, हमने ये डाउनलोड कर लिया, इससे क्या हुआ, हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, मतलब धोखा लग गया। ये ऐसे लग रहा है कि ये यूज़फुल होगा, लेकिन होता है ये हार्मफुल। इसलिए इसके बाद आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई वर्ड वर्ड MS वर्ड होगा, MS ऑफिस होगा, कोई एप्लीकेशन, ये क्या करता है, ये जिन मैक्रोज में ये लिखे हुए होते हैं ये फाइल्स, ये कमांड्स वमांड्स जो होती है, ये क्या करता है, उन्हीं माइक्रोज को यूज़ करके इसको एक्सप्लॉयट करता है और उसको वायरस करता है। ये है मैक्रो वायरस, सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज़ करता है ये। और एडवेयर क्या होता है, ये एड्स देता है, ये देखता है आपकी वो मतलब आप क्या क्या करते रहते हो सिस्टम पे, ये उसी तरीके के ऐड देते रहते हैं। अब है फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड। ये बच्चों को भी पता है, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ होती है। तो MS पावर पॉइंट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट्स। जब आपने एक स्लाइड ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, अब इसका प्रिंट निकालना है, फिर वो वहाँ से ही देता है। अगर आपने ये देखा होगा, वो कंप्यूटर वाला भी बोलता है कि एक पेज पे कितने प्रिंट्स निकालने हैं, 2 4, वो ऐसे ही बता रहा है। और एक प्रिंट, अगर हम एक ही प्रेजेंटेशन में एक प्रिंट निकालेंगे मतलब ऐसे आएगा। अगर हम एक पेज पे 2 निकालेंगे ऐसे आएगा। अगर हम एक पेज पे कितने निकालते हैं, 3, ऐसे 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 भी निकाल सकते हैं। तो 4 कैसे आएगा, 4 खुद ही ऐसे बनते हैं एक पेज पे। 5 ऐसे आएंगे क्या, नहीं आते, ये वाला नहीं आता। यहाँ आएंगे 6 आएंगे फिर सीधे ऐसे। तो इसलिए 5 वाला नहीं आता है, इसका आंसर है 5। हाँ चलिए आगे, क्या है, क्या बोल रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट डेटा इनटू एन एनालॉग फ्रॉम दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द टेलीफोन लाइन्स। तो जो आउटपुट डेटा है वो एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो जो जिसको हम फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर द फ़ोन लाइन। क्या क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे भी कोई इंसान है। आपने फ़ोन पे बोला कुछ, तो ये फ़ोन कॉल जब रिसीव हुई, ये हुई एनालॉग, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग। एनालॉग मतलब अब ये डिजिटली का सिग्नल्स में कन्वर्ट करनी, क्योंकि आवाज़ तो मोबाइल से नहीं जाएगी, अब यहाँ से मोबाइल से यहाँ तक सिग्नल्स में जाएगी। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, यहाँ पे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ पे यहाँ जब जाता है, अब इसको डिकोड करता है, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर, फिर ये फिर से एनालॉग में कन्वर्ट होता है। इसी तरह तभी जाके ये फ़ोन हम रिसीव करते हैं जब ये मॉडेम होता है। मॉडेम कंप्यूटर में होता है जब मॉड्यूलेटर और डिमॉड फिर से हमें सुनना है, फिर से ये डिमॉड्यूलेट करेगा, इसलिए मॉडेम ही यहाँ लगेगा। मल्टीप्लेक्सर किस लिए यूज़ होता है, जो जो मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स आती है, इसको ये क्या करता है, इनमें से ये वन इनपुट सिग्नल चूज़ करता है जो इसको बाहर सेंड करनी होती है। मतलब ये इसलिए यूज़ होता है। मॉड्यूलेटर वही मैंने बताया जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मोडेम मतलब जो दोनों यूज़ होता है, जिसमें मॉड्यूलेटर भी होता है, डिमॉड्यूलेटर भी होता है, ताकि सिग्नल को पहले एनालॉग से डिजिटल, फिर डिजिटल से वापस सिग्नल एनालॉग में। चलिए आगे, द फंक्शन ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई टू एल्सवेयर। अब कोई टेक्स्ट आपने लिखा, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, आपने क्या किया, इसको कॉपी करके फॉर्मेट पेंट में डाल दिया, फिर वहाँ इसको एग्जैक्ट उसी जैसी कॉपी किसी और जगह रख सकते हैं। ये बात याद रखना। अब ये देखो, पेरिफेरल डिवाइस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो यूज़ करते हैं, किस लिए, चक्स में रिकॉग्नाइजिंग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उनके पास एक बार कोड रीडर जैसा होता है, वो इसको ऐसे दिखाते हैं चक्स पे, फिर वो रीड कर सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सारे बार कोड रीडर जैसे ही होते हैं, मतलब स्कैनर्स जो है, मतलब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मिसाल के तौर पर आपका ये मेरा पेज है, ये यहाँ पे ये लिखा है, हम क्या करते हैं, इसको फ़ोटो उठा के हम इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, ऑप्टिकल कैरेक्टर। ये इसको रिकॉग्नाइज करता है एक एक कैरेक्टर को, फिर इसको डिजिटली बनाता है खुद ही, जैसे ओकेन स्कैनर जैसे हम यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ें। ये है एक। अब क्या रहा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, वहाँ मैग्नेटिक इंक से कुछ बार कोड्स बनाए होते हैं। अब मैग्नेटिक इंक रीडर वो क्या करता है, वो इसको रीड करता है उस मैग्नेटिक इंक को, उससे पता चल जाता है कि चेक किसकी है, क्या है, लीगल है या इलीगल है। अब और एक क्या है, OMR
जिसे हम OMR कॉपी देते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव 1 2 4 वही रीड करता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद बार कोड, जिसमें बार कोड्स ऐसे ऐसे होते हैं, उसी को रीड करता है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, इनसे हम इनपुट ले सकते हैं और मशीन में डाल सकते हैं। चलिए आगे, ये देखो फिर से ये आए हैं शॉर्टकट कीज इन MS, मगर पावर पॉइंट में आए हैं इस वक्त को। कंट्रोल M किस लिए होता है? न्यू स्लाइड के लिए, अगर हमें स्लाइड न्यू करनी है। कंट्रोल N होता है न्यू प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई, आप इसी पे नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, कंट्रोल न्यू करो, नई प्रेजेंटेशन आएगी। कंट्रोल M मतलब एक ही प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड्स ऐड करनी है, उसमें कंट्रोल M ये याद रखना। कंट्रोल O क्या होता है? ओपन एग्जिस्टिंग, कोई आपने PPT बना के रखी है, कंट्रोल O को दबाओ, वहाँ आएगा डायलॉग बॉक्स, उसमें लिखो कौन सी प्रेजेंटेशन आपको ज़रूरत है, या वहाँ से कुछ सजेशंस में आते हैं रिसेंटली कौन प्रेजेंटेशंस बनाई है आपने, फिर आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। कंट्रोल F मतलब फाइंड डायलॉग बॉक्स, जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। आगे देखो, ये आया था मेमोरी में 1 गीगाबाइट कितना होता है? ये सबसे इजी है, ये वाला क्वेश्चन आपको गलत कभी नहीं है। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट्स। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक निबल कितना होता है? एक निबल होता है 4 बिट्स, एक वर्ड होता है 16 बिट्स। ये बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत लोग याद नहीं रखते। एक बिट 8 बिट्स जो होती है वो बनाती है 1 बाइट, ये बात याद रखना। फिर 1024 बाइट्स बनाती है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स बनाती है मेगाबाइट, और उसी तरह 1024 गीगाबाइट्स बनाई टेराबाइट्स फिर 1024 बनाते हैं पेटाबाइट्स, फिर ऐसे आगे जाता रहेगा। ये देखिए मसला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द स्लाइड्स की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? यूजुअली हम वर्ड में ये वर्टिकल ये लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड में। लैंडस्केप मतलब ये जैसे ये सपोज आपको ऐसे रहेगा, ये सपोज लैंड रखेंगे, उस पर ये गिरा हुआ पेपर मिलेगा लंबा सा, तो मतलब लैंडस्केप मतलब ऐसे पेपर, ना कि खड़ा पेपर। तो PPT में हमेशा क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में मतलब ऐसे लेटा हुआ पेपर। पोर्ट्रेट का केस में होता है MS वर्ड में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ, क्या होती है? स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स हो सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती है, और हैंडआउट्स जो डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, स्पीकर्स नोट्स, जो स्पीकर है वो नोट्स नीचे लगा सकता है, एक PPT के नीचे छोटे छोटे नोट्स, फुट नोट्स लगा सकता है। आउटलाइंस भी, इसका मतलब ये सारे उसमें आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। पेपर सारे इसी पैटर्न के आते हैं, देखना जितने भी पेपर उठाओगे यही पेपर आता है, और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी यही पेपर आएगा। और अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा, और इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।